हो सकता है मानव का जन्म पुनः फिर मिल जाए, पर यदि मनुष्य का जन्म मिल भी गया, मानव का शरीर वापिस मिल भी गया और इस मानव के शरीर को प्राप्त कर कर हम शिव भक्ति को कर ना पाए, हम शिव भक्ति को धारण ना कर पाए, तो फिर इस मनुष्य शरीर का मतलब ही क्या हुआ? 83,99,999 जन्म हम ले चुके हैं। और 83,99,999 जन्म लेने के बाद ये 84,00,000वें नंबर का जन्म है आपका और हमारा, ये मनुष्य देह का। अब ये 84,00,000वें नंबर का जो जन्म है मनुष्य का, मानव का शरीर, इसको वापिस गंवा देना, इसको वापिस बेकार कर देना, ये श्रेष्ठता नहीं है। इस व्यासपीठ ने, शिव महापुराण ने कभी ये नहीं कहा कि तुम अपना घर छोड़ दो। शिव महापुराण ने यह कभी नहीं कहा कि तुम अपना परिवार छोड़ दो, क्योंकि भगवान शंकर अपने पूरे परिवार के साथ निवास करते हैं। तो शिवजी कभी ये प्रेरणा नहीं देते कि आप अपना घर छोड़ो, कि परिवार छोड़ो, कि कुटुंब छोड़ो, कि रिश्ते छोड़ो, कि नाते छोड़ो। ये शंकर भगवान नहीं करते, ये शिवजी नहीं करते। इस व्यासपीठ ने कभी आपसे नहीं कहा कि आप अपना घर छोड़ दीजिए, परिवार छोड़ दीजिए, कुटुंब छोड़ दीजिए, रिश्ते छोड़ दीजिए, नाते छोड़ दीजिए, अपने परिवार को छोड़ दीजिए। नहीं, सबके साथ रहो। सास ससुर की सेवा मिली है, उसको करो। घर के बुजुर्गों की सेवा मिली है, उसको करो। पति की सेवा मिली है, उसको करो। बच्चों की सेवा मिली है, उसको करो। अपने परिवार को, अपने कुटुंब को, अपने रिश्तों को तोड़कर किसी तीर्थ में जाकर बैठ जाओगे या किसी नदी के तट पर जाकर बैठ जाओगे तो भगवान कभी खुश नहीं हो। भगवान शंकर की कथा कहती है कि मैं अपनी धर्मपत्नी पार्वती के साथ हूँ, मैं अपने बेटे गणेश जी कार्तिकेय के साथ हूँ, मैं अपनी बच्चियाँ जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली, देव, अशोक सुंदरी के साथ हूँ, मैं अपने नंदी के साथ हूँ, मैं अपने पूरे परिवार के साथ हूँ। तो शंकर कहते हैं कि तुम भी अपने पूरे परिवार के साथ रहो और भगवान की भक्ति में लगे रहो। एक ना एक दिन मेरा दर्शन करो, एक ना एक दिन मेरा दर्शन जरूर। अपना परिवार छोड़कर हमको कहीं नहीं जाना, अपना घर छोड़कर अपन को कभी नहीं जाना। और हम तो कई बार शिव महापुराण की कथा में, मेरी जीजियों ने अगर कथा सुनी होगी और मेरे जीजा यदि कथा को श्रवण करे होंगे, तो हमने शिव पुराण की कथा में कई बार कहा, अगर
तुम्हारे पति तुमको मना करें कि कथा में मत जाओ तो मत जाओ। घर के लोग राजी हो ना तो कथा में आओ, परिवार के लोग राजी हों तो कथा में। विश्वास जब हृदय में विराजमान होता है तो शंकर स्वयं करुणा करने के लिए आपके सामने प्रकट होता है। शिव महापुराण की कथा कौन बाँचता है? ईश्वर जी और गोरा जी। तो ईश्वर जी गोरा जी कौन? शंकर और पार्वती। जम के बोलो कौन? शंकर और पार्वती। ये कौन बने हैं कथा के यजमान? कथा कौन बाँच रहा है? तो कहा तुम रुका जी। तुम रुका जी कौन? तो कहा शंकर का ही कोई एक भाव, शंकर का ही एक स्वरूप, शंकर का ही एक अंश, शंकर का ही एक भक्त तुम रुका जी कथा को बाँच रहा है। कथा करवा कौन रहा है? तो कहा स्वयं देव अधिदेव महादेव चंचुला देवी के पति को मोक्ष देने के लिए स्वयं यजमान बनकर कथा करवा भी रहे हैं, बाँच भी रहे हैं और सुन भी रहे हैं। स्वयं शिव कर। अब यहाँ जितने मेरी जीजियाँ बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियाँ बैठी हैं, बेटे बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं बैठी हैं, जितने मेरे भाई बैठे हैं, आप सब अपने अंदर ये विचार कर लेना कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हो। तुम्हारे रिश्तेदार की शादी में रिश्तेदार जाते हैं, पड़ोसी के घर की शादी में पड़ोसी जाता है। किसी के यहाँ से पत्रिका नहीं आई और तुम उसके घर के शादी में चले जाओगे क्या? जम के बोलो जरा। किसी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आया तो तुम उसके यहाँ शादी में चले जाओगे? नहीं जाओगे। उसी तरह जैसे किसी के यहाँ से पत्रिका नहीं आती तो तुम शादी में नहीं जाते, किसी के यहाँ से निमंत्रण नहीं आता तो तुम शादी में नहीं जाते, उसी तरह शंकर भगवान का निमंत्रण तुम्हारे दरवाजे पर आता है। शिवजी तुम्हारा हाथ पकड़कर लाते हैं तो तुम शिव पुराण में आते हो। अगर शंकर भगवान तुम्हारा हाथ पकड़कर लेकर यहाँ नहीं आते सिंहेश्वर की भूमि पर तो तुम नहीं आते। वो सिंहेश्वर नाथ ने तुमको बुलाया और ये वो पवित्र धरा है जहां पर केवल एक सिंहेश्वर नाथ ही नहीं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश एक ही शिवलिंग के अंदर विराजमान है, जो आपको हाथ का झला दे देकर बुला रहा है। ये वो सिंहेश्वर। आप ये ना सोचें कि कथा में आप जा रहे हैं, नहीं नहीं, रिश्तेदार के यहाँ रिश्तेदार जाता है। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में जितने पुरुष इस कथा को श्रवण करने के लिए आए हो, आप सब के अंदर शंकर का एक अंश है, आप सब शिव का एक प्रतिबिंब हो, इसलिए शिव महापुराण की कथा में आप पहुंच रहे हैं। और जितनी मेरी जीजियां, जितनी मेरी बेटियां, जितनी मेरी माताएं इस कथा के अंदर अगर विराजमान हैं तो आप स्वयं शिव और शक्ति का एक प्रतीक हो। आपके अंदर माँ जगत जननी विराजमान है, आपके अंदर स्वयं देव अधिदेव महादेव विराजमान है, इसलिए आप शिव महापुराण की कथा तक पहुँचे हो, वरना आप शंकर की कथा तक नहीं पहुँच सकते। शिव रूपी श्वास, शिव रूपी श्वास शरीर से निकल रही है, आ रही है, जा रही है, तो ये शरीर है। और जिस दिन शिव रूपी श्वास निकलना बंद हो जाएगी, उस दिन ये शरीर शरीर नहीं रहेगा, फिर केवल ये शव बन जाएगा। शरीर से शिव गया,
तो शव बन गया। शरीर में शिव है तो फिर श्वास है तो समझो कि ये शरीर। और खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे, खाली न जाता कोई दर से तुम्हारे। मैं भी खड़ी हूँ नन्ही बाहें पसार, अपने हृदय से लगा लो, गिरा जा रहा हूँ उठा लो। भोले अपने दर से अब तो ना टालो, गिरी जा रही हूँ हम शिव को पहचाने तो। लोग कहते हैं संसार बुरा है, लोग कहते हैं जगत बुरा है, लोग कहते हैं ये बुरा है, लोग कहते हैं वो बुरा है। हम कहते हैं आप अच्छे बन जाओ तो पूरा जगत आपको अच्छा दिखने लगेगा। आपके अंदर शिव होगा तो पूरा संसार शिवमय नजर आए। अच्छा बोलो मेरी जीजियों, उत्तर देना थोड़ा सा, बिहार की मेरी जीजियों उत्तर देना। छोटी सी कन्या में देवी का दर्शन करते हो कि नहीं करते हो? जम के बोलो, करते हो। नवरात्रि में कन्या भोज कराते हो, कन्या का पूजन करते हो, ठीक है। अब छोटी सी कन्या में तुमने देवी का दर्शन किया, वही कन्या जब शादी के मंडप में जाती है, फेरे होते हैं, विवाह होता है, मंगल पाणीग्रहण संस्कार होता है, दुनिया का सबसे पहला विवाह, दुनिया का सबसे पहला विवाह मंडप में किसका हुआ था? तो आप उत्तर दे सकते हो, शंकर और सती का हुआ था। शिव और सती का सबसे पहला विवाह शिव और सती का हुआ था। उसके बाद में फिर राम जी का विवाह, फिर कृष्ण जी का विवाह, नारायण जी का विवाह, ब्रह्मा जी का विवाह, ये सब विवाह के क्रम बाद में। अब शिव जी का विवाह सबसे पहले हुआ। शंकर भगवान ने मां सती को वचन दिया, सती जब एक लड़की एक लड़के के साथ पाणी ग्रहण संस्कार में बैठेगी, उसका मंगल विवाह हो रहा होगा, उस समय पर लड़का और लड़की दोनों शंकर और पार्वती का स्वरूप होंगे। ये शिव ने कहा। आपके यहाँ का हमको नहीं मालूम बिहार का, पर हमारे यहाँ ऐसा नियम है, लड़की को अगर हल्दी लग जाती है तो घर की माँ फिर उससे काम नहीं कराती है। तुम्हारे यहाँ है क्या ऐसा नियम? लड़की की माँ कहती बेटी रहने दे, तू मत काम कर, अब तुझे हल्दी लग गई है, अब तू मत काम कर, तुझे हल्दी लग गई। लड़के को अगर हल्दी लग जाती है तो कह देते हैं तुझे हल्दी लग गई, अब तुम बाजार मत जाओ, तुम ये काम करने मत जाओ, तुम पत्रिका बांटने मत जाओ, तुम ये सामान लेने मत जाओ, तुम्हें हल्दी लग गई। लड़के को हल्दी लग जाती है तो घर के लोग उसे काम करना बंद करवा देते हैं। लड़की को हल्दी लगती है तो घर के लोग उससे काम कराना बंद करा देते हैं। उनसे पूछो क्यों, तो किसी ने कहा हल्दी भरा हुआ शरीर लेकर कहाँ जाएगा, इसलिए। ऐसा नहीं है, हल्दी भरा शरीर क्यों नहीं, जब हल्दी बाजार में बिक सकती है, हल्दी बाजार में लग सकती है, हल्दी की दुकान चल सकती है, तो शरीर में लगने में हल्दी लगने के बाद शंकर और पार्वती का एक स्वरूप हो जाता है, इसलिए वो इधर उधर नहीं जा पाए, उसका स्मरण किया।
पार्वती का एक प्रतिबिंब है। अब कन्या में जगदम्बा का दर्शन किया, विवाह के बाद में बोलते जाओ वर और कन्या में शंकर पार्वती का दर्शन हुआ। अब लड़की सौभाग्यवती हो गई, सौभाग्यवती हो गई, यहाँ से लेकर मांग तक उसने सिंदूरा भर लिया। सिंदूरा भरने के बाद नाक में नथनी, कान में कुंडल, होठों पर लाली, माथे पर बिंदी, चोटी का गजरा, पाँव का महाबूर, हाथ की चूड़ी, पाँव की पायल, बिछुड़ी, 16 श्रृंगार नारी ने कर लिए। जैसे ही 16 श्रृंगार हुए, 16 श्रृंगार जैसे ही पूर्ण हुए, पूर्ण होते से ही हम उसको सौभाग्यवती नारी कहने लगते हैं, हम उसको सौभाग्यवती स्त्री कहने लगते हैं। सौभाग्यवती का मतलब क्या होता है कि जैसे शंकर भगवान की धर्म पत्नी माता सती अपने पति के लिए सती हो जाती है, उसी तरह जब सिंदूरा चढ़ने के बाद अगर पति के लिए अगर पत्नी मौत से भी लड़कर अपने पति की जान वापस लेकर आ जाती है, उसको सती का भाव, उसको सात्विकता का भाव दिया। फिर वो पार्वती बन गई, फिर वो सती का रूप बन गई। तो हमारी शिव महापुराण की कथा कहती है कि जितने संसार के मनुष्य हैं, जितने पुरुष हैं, वो सब शंकर का एक स्वरूप है। उन सब के अंदर शिव बसता है, वो शंकर का एक प्रतिबिंब है। और जितनी मेरी माँ है संसार की, वो सब मेरे शिव शक्ति का, माँ जगत जननी का एक प्रतिबिंब, माँ दुर्गा का। एक लाइन गुनगुनाते हैं, लोगों ने उसको गाया है, तुझ में रब दिखता है यारा में क्या, सब में शिव दिखता है यारा में क्या, हर एक में वही दिख रहा, सब में वही। ऐसा कोई स्थान नहीं जहां पर वो नहीं। वो कहते हैं ना, पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है। पीते शराब हैं और कहते हैं नशा खराब है। खुद कुछ नहीं करना चाहते और कहते हैं किस्मत खराब है। हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है, हर एक व्यक्ति का यही मांजरा है। खुद अच्छा देखता नहीं और कहता है जमाना खराब है। स्वयं कुछ करने को तैयार होते नहीं, मेहनत करने को। शिव महापुराण ने कभी यह नहीं कहा कि घर में बैठे रहो, अपना परिश्रम करो। बच्चे को अगर बेलपत्र चढ़ाने का बोलो, बच्चों को अगर शहद की बेलपत्र लगाने का बोलो, तो ये बात भी बोलो कि सियोर वाला महाराज अपनी प्रत्येक कथा में कहता है कि अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाना है, अपनी एजुकेशन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने अध्ययन को 4 गुना बढ़ाना है, अपने परिश्रम को 4 गुना बढ़ाना है। रात दिन एक कर दो और फिर परीक्षा देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चिपकाकर फिर जाओ, रिजल्ट तुम्हारे पक्ष है। अब दुनिया के लोग तो आधी बात बताते नहीं कि मिश्रा जी ने कहा है बेलपत्री पर शहद लगाओ, पर उन्होंने मिश्रा जी ने जो कहा कि मेहनत भी तो करो, परिश्रम भी तो करो। जब हम मेहनत ही नहीं करें, परिश्रम ही नहीं करें, तो शिव कैसे फल दे? थोड़ी मेहनत हाथ की, बाकी कृपा भोले नाथ। थोड़ी सी मेहनत, थोड़ा सा संघर्ष, सीए की पढ़ाई कर रहे हो, इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हो, डॉक्टर की पढ़ाई कर रहे हो, आईपीएस ऑफिसर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो, खूब पढ़ो। ये कभी मत सोचना कि मैं बन ही नहीं सकता। दुनिया की ऐसी कोई कुर्सी नहीं, कोई सिंहासन नहीं जिस पे तुम नहीं बैठ सकते। बस
तुम्हारे अंदर का जुनून जागना चाहिए और तुम्हारे अंदर का विश्वास जागना चाहिए। उस सिंहासन पर तुम बैठ कर अपने भीतर के संघर्ष को, अपने भीतर के जुनून को जगाइए। कौन कहता है भगवान आते नहीं, द्रौपदी की तरह तुम। कौन कहता है भगवान खाते नहीं, बैर शबरी की तरह तुम खिलाते नहीं। कौन कहता है भगवान सोते नहीं, माँ यशोदा की तरह तुम सुलाते। किस किस को लाजवाब बनना है? लाजवाब बनने के लिए सब तैयार हैं कि हमको लाजवाब बनना है, पर लाजवाब बनने के लिए सबसे बड़ा एक त्याग करना पड़ता है। लाजवाब बनना है तो जवाब देना छोड़ना पड़ेगा, तब तुम लाजवाब बन सकते हो। अब बहू सोचती है कि मैं लाजवाब बन जाऊं, अब बहू सोचे कि मैं लाजवाब बन जाऊं, पर तो जवाब सास ने कुछ बोला और उसने पलट के जवाब दिया। पत्नी कहे मैं लाजवाब जब बन जाऊं तो पति ने कुछ कहा, उसने पलट कर जवाब दिया। पति कहे मैं लाजवाब बन जाऊं, पति ने कुछ कहा, पत्नी अपशब्द कह दी। एक दूसरे को जवाब देने की परिभाषा को थोड़ा कम करो। एक जरूरी नहीं कि तुम हर बात का उत्तर दोगे। उत्तर देने के लिए तुम्हारे ऊपर देवाधिदेव महादेव विराजमान हैं। तुम तो लाजवाब बनने के लिए थोड़ी मौन का धारण करो, थोड़ी मौन। धनु राजा के 2 पुत्र थे। राजा धनु के 2 पुत्र हैं, रंभ और करम। दोनों तप करने गए, तपस्या में लीन होने गए, और इनके घर में औलाद नहीं थी। रंभ के घर में भी औलाद नहीं थी और करम्ब के घर में भी औलाद नहीं। दोनों के घर संतान नहीं। दोनों तप करने चले गए। उन्होंने सोचा पृथ्वी पर अगर तप करेंगे तो ये पशु पक्षी, ये मक्खी मच्छर वायुचर ये परेशान करेंगे। तो इन्होंने सोचा कि एक काम करते हैं, पानी के अंदर बैठकर तप करते हैं। दोनों की दोनों रंभ और करम पानी के अंदर बैठ गए। इतने में एक मगर आया और उसने करम्ब को खा लिया। एक भाई मर गया, करम्ब मर गया, अकेला रंभ बचा। और रंभ को मालूम पड़ा कि मेरे भाई करम्ब को मगरमच्छ खा गया। क्या करा जाए? अब इसने पानी में तप करना बंद करा, पृथ्वी पर बैठकर तप करना प्रारंभ करा। आसपास अग्नि लगा ली और बैठ गया तप करने के लिए। तप करता गया करता गया करता गया करता गया। तप इतना तीव्र कर लिया कि आखिरी में ब्रह्मा जी को आना पड़ा और ब्रह्मा जी को पूछना पड़ा कि यह बताओ कि तुम्हें चाहिए क्या? जब आप प्रतिदिन रोज शिव के मंदिर में जाकर 1 लोटा जल चढ़ाते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर का चढ़ा हुआ जल आचमन करते रहोगे, रोज शंकर के मंदिर में झाड़ू और पोछा लगाते रहोगे, किसी के घर में कोई व्यक्ति रोज काम करे, उससे तनख्वाह की कोई बात नहीं,
तुम्हारी दुकान पर कोई व्यक्ति आए, रोज काम करे, रोज काम करे, रोज काम करे, तनख्वाह की बात नहीं हुई, तुमने तो रोज काम करवाया, तो धीरे धीरे तुम्हारे मन में भाव उत्पन्न हो जाता है, ए बेचारा चाय ला कर देता है, ए बेचारा झाड़ू लगा देता है, मेरी दुकान खोल देता है, तो तुम्हारे मन में भाव आएगा। तुम क्या करोगे? उसको चाय पिलाना चालू करोगे। फिर तुमने सोचा ले 10 रुपये रख लिया कर रोज, 50 रुपये रख लिया कर रोज। सेठ जी ने 50 रुपये देना चालू कर दिया। तनख्वाह की कोई बात नहीं है, ये तो बेचारा ऐसी ओटले पर बैठा था और इसने काम करना चालू करा। सेठ जी झाड़ू लगाना चालू करी, सेठ जी की दुकान पे चाय ला कर दी, सेठ जी का सारा ऑफिस साफ कर दिया, तो सेठ जी के अंदर दया प्रकट हो गई। उसने 25-50 रुपये तनख्वाह के देना चालू कर दिया। उसी तरह जैसे तुम शंकर जी के मंदिर में जाओगे, उनके मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, पोछा लगा रहे हो, जल चढ़ा रहे हो, उसकी ज्वारी लगा रहे हो, उसका श्रृंगार कर रहे हो, आचमन कर रहे हो जल का, तो एक ना एक दिन भगवान शंकर के मन में भी आ जाता है कि इसको तनख्वाह कुछ ना कुछ देना चाहिए, इसको कुछ ना कुछ। और तेरे मंदिर में आना मेरा काम है, मेरी बिगड़ी बनाना तेरा काम। तेरी चौखट पर मैं आ ही गया, मुझे दर्शन दिखाना तेरा। एक पत्र है, नम्रता सिंह, कौशल सिंह ग्राम पर पानी डाल रहे थे, तो हमने, वो शुभम बेटा हमको लेकर आता है चौधरी, हमने उससे पूछा ये पानी क्यों डाल रहे हैं? तो कहा गुरुजी, कई लोग जहाँ गाड़ी छूट रही है वहाँ से नंगे पैर चले आ रहे हैं, ना जाने कैसी श्रद्धा है। हमने कहा ये बाबा सिंहेश्वर की भक्ति है और उनकी नैया पार जरूर होगी, ये उसकी चले आ रहे, चले। एक एक दुकानदार मैं धन्यवाद दूं, कितना कितना साधुवाद दूं मैं साहब। मैं यहाँ की पुलिस प्रशासन को, यहाँ की एक एक व्यवस्था को देखकर 2 लाख भक्त प्रतिदिन सुबह और 2 लाख भक्त शाम को भंडारे में भोजन कर रहे हैं। 20 टन चावल रोज लगता है, जरा अंदाजा करिएगा, 20 टन चावल